नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अमरावती ध्यान महाचक्र 23 दिसंबर 2010। आज का विषय है ध्यान और ज्ञान। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, अज्ञान अर्थात मैं शरीर हूँ। हमें याद रखना है हम भगवान हैं। ध्यान से ही ये ज्ञान आएगा। हम सब आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस ज्ञान से ही हमारा अज्ञान दूर होगा। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाता है तो प्रकाश में हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ तो आप अंधकार में जी रहे हैं। जीवन में आधा समय हम अज्ञान और संशय में ही जीते हैं। अज्ञान की वजह से हम कुछ भी देख नहीं पाते। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, जीव जंतु, पड़ोसी, कोई भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपनी संकुचित बुद्धि से सोचते हैं। जब ये अंधकार दूर हो जाता है तब हमें सभी रिश्तों में सुंदरता दिखाई देती है। पहली बार हमें अपने आसपास सूर्योदय, सूर्यास्त और प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। दोस्तों, जब तक हम अंधकार में होते हैं हम हर चीज से डरते हैं। अंधेरे में हमें रस्सी भी सांप दिखाई देती है और हम उससे भी डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश हो जाता है हमें स्वयं पर हंसी आती है। हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अज्ञान नहीं है। और जैसे ही हमारा अज्ञान दूर होता है हम अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाते हैं। हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऐसे ही जब हम अपने संकुचित मन से सोचते हैं, जब हम अपने मन के सीमित दायरे में होते हैं, हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। हम अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, अपनी कल्पना से चीज़ों को देखते हैं और हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा मन बंद है, संकुचित है। हमारा दिमाग खुला नहीं है। हम दूसरों का दृष्टिकोण देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और जब हम अपने ही तरीके से सोचते हैं, अपने संकुचित दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम दूसरे का दृष्टिकोण समझने की स्थिति में ही नहीं होते। और ध्यान करने से जैसे ही हमारी अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, अंदर की ऊर्जा बढ़ने से हमारा मन खुलता है, हमारा मन विस्तृत होता है, विशाल होता है, तो हमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। और स्पष्ट जब हमें हर चीज दिखाई देती है, हम दूसरे का दृष्टिकोण भी समझते हैं। जब तक हम खुद के साथ एक नहीं होते, जब तक हम खुद के साथ मित्रता नहीं करते, हमें किसी और के साथ दृष्टिकोण, किसी और के साथ मिलजुल कर रहना नहीं आता। हमारा मन संकुचित मन है। हमें अपने संकुचित मन से विस्तृत मन की ओर जाना है। संकुचित मन यानी समाज से प्रभावित मन, अपनी परवरिश से प्रभावित मन, जो मैं और मेरा में उलझा है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में उतरते हैं, हमारा मन विस्तृत होता है, हम उस विशाल ब्रह्मांड के मन से जुड़ते हैं, उस विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं, हमें हर चीज़ में सुंदरता नज़र आती है, हर परिस्थिति में सुंदरता नज़र आती है, हर रिश्ते में सुंदरता नज़र आती है। और तो और हमें प्रकृति में, पशु पक्षियों में, वनस्पति में सुंदरता नज़र आती है, क्योंकि अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। और जैसे ही हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी सृष्टि बदल जाती है। और जैसे ही हमारी सृष्टि बदलती है, हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। अब हम हर किसी का दृष्टिकोण समझते हैं। हम दूसरे की जगह पर खड़े होके उन परिस्थितियों को समझते हैं और हर कोई हमें सही लगता है, हमें कोई गलत लगता ही नहीं। हम हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन विस्तृत हो गया है।
हम अपने संकुचित मन से अब बंधे हुए नहीं हैं। हम एक कुएं के मेंढक की तरह नहीं हैं। अब हम एक कुएं से निकलकर विशाल महासागर के वासी हो गए हैं। हमारी ऊर्जा बदल गई है, हमारा मन बदल गया है, हमारा नजरिया बदल गया है। हम चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और जैसे ही हमारा इतना विशाल दृष्टिकोण होता है, हमें हर चीज़ समझ आने लगती है, हर चीज़ में सुंदरता दिखाई देने लगती है। ये केवल और केवल ध्यान से ही संभव है। दोस्तों, इसी को अंधकार से प्रकाश की ओर आना कहते हैं। पत्री जी कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान ध्यान से ही आता है। हम जितना ज़्यादा ध्यान करते हैं उतना ज़्यादा ज्ञान होता है। अज्ञान से हम में न्यूनतम भाव आता है और ज्ञान से उच्चतम भाव आ जाता है। जब ये ज्ञान आता है कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, हम सभी भगवान हैं, तो उच्च और निम्न भाव किस लिए? जब हमारे मन में ये दोनों भाव नहीं होते तो हम सभी प्राणियों को सम्मान देते हैं। हमारे अंदर उच्चतम भाव और न्यूनतम भाव नहीं रहता। हमसे कोई कम नहीं है और हम किसी से ज़्यादा नहीं हैं। हम सब एक ही हैं। पत्री जी कहते हैं, हमें वैराग्य से नहीं वैभव के साथ जीना है। हर तरफ उस वैभव को ही देखना है। यही आध्यात्मिकता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट वैराग्य को हटाकर वैभव के साथ लोगों को जीना सिखाने के लिए आई है। आत्मज्ञानी प्रतिक्षण वैभव में रहता है। आंख खोलने पर भी वैभव है, आंख बंद करने पर भी वैभव है, दरिद्र की तरह रहने पर भी वैभव है, स्वामी की तरह रहने पर भी वैभव है। PSSM वैराग्य को हटाकर वैभव का स्वागत कर रही है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का सिद्धांत है, संसार में ही निर्वाण है। हम संसार को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, अपने धर्म और कर्तव्य को छोड़कर गृहस्थ आश्रम से बाहर नहीं जाते। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने दिनचर्या के कार्य करते हुए, अपनी नौकरी, अपना व्यापार करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने सभी धर्म कर्म को निभाते हुए हम ध्यान करते हैं। संसार के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। पत्री जी कहते हैं, ध्यान सूर्य है। जिस तरह सूर्य से संसार में रोशनी है, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में ध्यान से प्रकाश है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सूर्य है, उसी प्रकार मानव जाति के लिए ध्यान भी एक ही है। अगर आप सोचते हैं कि सबके लिए अलग अलग सूर्य है, तो आप अज्ञानी हैं। इसी प्रकार हर एक के लिए अलग अलग ध्यान विधान नहीं है। जिस प्रकार भूख, प्यास सबके लिए एक समान है, कोई किसी भी देश में रहे, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काल में हो, भूख और प्यास सबके लिए एक समान है। हमारे भीतर की भावनाएं, गुस्सा, प्रेम, करुणा, दया, वो सबके अंदर एक समान ही उठती हैं। सबको एक जैसा ही अनुभव आता है। प्रेम में सबको एक जैसा महसूस होता है, गुस्से में सबको एक जैसा महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु और जन्म भी सबके लिए एक समान है। हम धरती पर जन्म लेते हैं, एक समान ही सब जन्म लेते हैं। हम धरती से चले जाते हैं, एक समान ही हम धरती से चले जाते हैं। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, सब चले जाते हैं। हर एक के लिए जन्म और मृत्यु का विधान भी एक ही है। अलग अलग ध्यान विधान नहीं है। सांसों के साथ एक होकर रहना, श्वासा अनुसंधान ही एक ध्यान विधान है जिसे सबको अपनाना है। हर व्यक्ति सांस ले रहा है, सांस ही हमारा जीवन है। सांस के बिना ये जीवन समाप्त हो जाता है। सांसों से हम प्राण ऊर्जा लेते हैं, उस प्राण ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है। सबके लिए एक समान है।
सांसों का कोई धर्म नहीं, सांसों की कोई जाति नहीं है, सांसों का कोई रंग रूप नहीं है, सांसों का कोई आकार नहीं है। जब हम सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, हम स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। एक ही एक ध्यान विधान, श्वासानुसंधान, सांसों के साथ एक होकर हम इस ब्रह्मांड के सत्य को जान सकते हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इसी प्रकार सत्य सबके लिए अलग अलग नहीं है। जिस प्रकार सूर्य सबके लिए एक है, सत्य भी सबके लिए एक है, और उस सत्य को जानने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ एक होना है। सार्वभौमिक सत्य युगों युगों से एक ही है। उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य का अनुभव पाने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ एक होना है। और ये बहुत सहज है, ये बहुत सरल है। सांसों के साथ एक होकर हम अपने भीतर से उन सत्य को जान सकते हैं। हम ब्रह्मांड के सत्य को जान सकते हैं। हम ब्रह्मांड में निहित ज्ञान को जान सकते हैं। ये जो सांसें हैं, ये चाबी है जिससे सभी रहस्य खुल जाएंगे, सभी ताले खुल जाएंगे। और ये चाबी सबके पास है। कोई भी सांसों के साथ एक होकर उस परम सत्य को पा सकता है, उस परम सत्य को अनुभव कर सकता है, विभिन्न ग्रहों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतनी अद्भुत ये सांसें हैं, चमत्कारी सांसें हैं। उस ब्रह्मांड के सत्य को पाने के लिए हमें सांसों के साथ एक होना है। अलग अलग ध्यान विधान, अलग अलग ध्यान की विधियां, अलग अलग मंत्र नहीं हैं। स्वयं के भीतर जाने के लिए सांसें ही मार्ग हैं। सांसें ही हमें हमारे भीतर लेकर जाएंगी। हर एक सांस आती है और चली जाती है। सांस हमारे शरीर का हिस्सा भी नहीं है, हमारे शरीर का अंग नहीं है। सांस तो आती है और जाती है। ये सांसें ही इस धरती पर हमें जोड़ कर रखे हुए हैं। इस धरती और ब्रह्मांड से हमारा नाता इन सांसों के साथ बना हुआ है। सांसों के साथ ही शरीर, मन और आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करती है, सांसों के साथ ही शरीर को छोड़ देती है। यदि हम स्वयं को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, तो हम अपनी सांसों के साथ एक होकर सरलता से साधना करके, तपस्या करके, अपने अनुभव से उन सत्यों को जान सकते हैं। और ये केवल और केवल एक ही एक ध्यान विधान यानी श्वासानुसंधान से ही संभव है। पत्री जी कहते हैं, एक ही ध्यान विधान है, श्वासानुसंधान। पिरामिड मास्टर्स इस सत्य को जानकर अनुभव कर चुके हैं। श्वास के साथ रहना ही ध्यान है। जैसे सबके पास गला है पर सब गायक नहीं हैं, ऐसे ही सबके पास श्वास है मगर सब ध्यानी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर रहना है। श्वास ही कामधेनु, अक्षय पात्र, चिंतामणि, ऐरावत, वज्रायुध है। जैसे खुलकर गाना संगीत है, वैसे ही श्वास के साथ रहना ध्यान है। पिरामिड मास्टर्स ने एक ही ध्यान यानी श्वासानुसंधान को अपनाया है। ध्यान हर एक संकल्प को पूरा करने वाली और सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है। ध्यान सब काम को पूरा करने वाला अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र से आपको जो चाहिए वह मिलेगा। सिर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ध्यान को लोक कल्याण के लिए उपयोग करने वाला ही पिरामिड मास्टर है। अगर आप दूसरों के विनाश के लिए ध्यान शक्ति का उपयोग करते हैं तो ये एक क्षुद्र विद्या है। इस स्थान से सामूहिक ध्यान की तरंगें निकलकर पूरे भूमंडल में जहाँ जहाँ नकारात्मक भाव है उसको रूपांतरित कर रही हैं। जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू हर जगह फैल जाती है, ऐसे ही
ध्यान की ऊर्जा तरंगे पूरे विश्व को तरंगित कर रही हैं। तीसरी आंख से देखने पर ही ये पता चलता है। पिरामिड मास्टर जन्म से ही ज्ञानी हैं। कितने ही जन्मों में वे लोक कल्याण कर चुके हैं। लोक कल्याण करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ध्यान में आने तक हमें पता ही नहीं होता कि हम लोक कल्याण के लिए आए हैं। ध्यान में आने से हमें ये पता चलता है और हम दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। अगर पिछले जन्मों में लोक कल्याण नहीं किया तो ये करना असंभव है। सभी मास्टर्स पिछले जन्म से ही ध्यानी, ज्ञानी और योगीश्वर हैं। इस जन्म में विभिन्न प्रांत, भाषा, धर्म में पैदा होकर अपनी योग्यता के साथ लोक कल्याण कर रहे हैं। पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि ध्यान करना बहुत कठिन है। हाँ, वह सत्य है, मगर पिरामिड मास्टर्स ने पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा ध्यान किया है और बहुत कष्ट सहकर आए हैं। मंगलमपल्ली बाल मुरली कृष्णा ने 4 साल की उम्र से ही संगीत कार्यक्रम देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास पिछले जन्मों का अत्यधिक अनुभव था। मोज़ार्ट ने 4 साल की उम्र से ही गाना लिखना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में कोई कैसे गा सकता है, कोई कैसे लिख सकता है? पिछले जन्मों में ज़्यादा ज्ञान होने से हम उस कला के साथ ही पैदा होते हैं और तब उसमें बहुत जल्दी निपुण हो जाते हैं। ध्यान करने से ये सब हमें पता चलता है, अन्यथा जानना कठिन है। एक बार ध्यान करने से पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान आ जाता है। हम सोचते हैं हमें कुछ भी पता नहीं, पर अचानक आत्म प्रकाश हो जाता है। पिरामिड मास्टर्स संसार में पले बड़े हैं, फिर इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमारे ज्ञान को लेकर हमें ही आश्चर्य होता है। ये सब ज्ञान पिछले जन्मों से आया है। भविष्य वर्तमान से आता है और वर्तमान भूतकाल से आता है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। आज हम जो फल भोग रहे हैं, वो भूतकाल के परिश्रम और कर्मों का फल है, यानी पिछले जन्मों का संस्कार है। हमारा कर्म ही हमारा कर्म फल बन जाता है। हमारा अभ्यास ही हमारा सिद्धत्व बन जाता है। अभ्यास निरंतर चलता ही रहता है। ये याद रखने वाली बात है, निपुण होने से पहले अभ्यास, निपुण होने के बाद भी निरंतर अभ्यास, 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 अभ्यास। पूर्व जन्मों का ज्ञान ध्यान में हमें प्राप्त हो जाता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों का फल हमें इस जीवन में मिलता है, चाहे वो कर्म अच्छे हों, चाहे वो कर्म बुरे हों। अगर हमने पूर्व जन्म में कोई कला सीखी है, इस जन्म में थोड़ा सा भी उसका अभ्यास करने से हम उस कला में निपुण हो जाते हैं। हम अद्भुत रचना करने लगते हैं और अपनी रचना देखकर हमें ही हैरानी होती है कि ये विचार कहाँ से आया, ये कहाँ से मैंने इतनी अद्भुत रचना की। लेकिन ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का, पूर्व जन्म के परिश्रम का, पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। पत्री जी कहते हैं, इंद्र आदि देवता एक बार किसी समस्या को लेकर भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव ध्यान मग्न थे। सभी देवता वहां जाकर बैठ गए। जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली, तब देवताओं ने उनसे पूछा, हमने कितनी तपस्या की है, तब कैलाश में आपके पास समाधान पाने पहुंचे हैं। यहाँ आकर देखा आप भी ध्यान मग्न बैठे हो, आप किस लिए ध्यान में बैठे हो? तब शिवजी ने कहा, आपके लिए मैं महान हूँ, मेरे आगे भी बहुत उच्च लोग हैं जो मेरे से उच्च स्तर पर हैं। मैं उनके साथ ध्यान में संपर्क करता रहता हूँ। कैलाश से आगे बहुत सारे उच्च लोक हैं। आपको सिर्फ मेरे बारे में पता है, मुझे उच्च लोकों का भी पता है। ऐसे ही एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने आप सबको कितना ज्ञान दिया है, क्या आप जानते हो?
शिष्यों ने कहा, आप स्वयं ही बताएं। तो बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, सामने पेड़ से पत्ते तोड़कर लाओ। शिष्य गया और कुछ पत्ते तोड़कर ले आया। भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कितने पत्ते हैं? शिष्य ने कहा, जितने पत्ते मेरे हाथ में आए हैं मैं उतने पत्ते तोड़कर ले आया हूं। भगवान बुद्ध ने पूछा, पीछे और पेड़ पर कितने पत्ते बाकी हैं? शिष्य ने कहा, अनगिनत। बुद्ध ने कहा, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है वह आपके हाथ में आए पत्तों जितना है। पूरा पेड़ जानना अभी बाकी है। हम जो बता सकते हैं वो बहुत कम है और हमें जो जानना है वो बहुत विराट है, बहुत ज़्यादा है। मैंने जो बताया है वो मुट्ठी में आए पत्तों जितना है, फिर भी उतना बताना ज़रूरी है। एक पेड़ को तो नहीं दे सकते, पर एक बीज दिया तो काफ़ी है। वह स्वयं परिश्रम से उस बीज को पेड़ बनाएगा। हम दूसरों को ज्ञान तो नहीं दे सकते, पर ध्यान का सूत्र दे सकते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान करना सभी को सिखाया तो इस बीज से एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बीज कितने भी लोगों को देना चाहो दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान सिखाना अर्थात उस व्यक्ति को ध्यान का बीज देना है। जब आप उस व्यक्ति को यह बताते हो कि आप भगवान हो, तो आप उसको ज्ञान का बीज दे रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। उस ध्यान बीज की परवरिश करके वह भी एक दिन पिरामिड मास्टर बन जाएगा। सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, जो मास्टर बने हैं या जो मास्टर नहीं बने हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्त्री माँ बनती है, लेकिन जो स्त्री माँ नहीं बनी उसमें भी माँ बनने की पूरी क्षमता है। वह 15 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में कभी भी माँ बन सकती है। ऐसे ही भगवत तत्व हर एक मनुष्य के अंदर है। जब वह ध्यान में आकर खुद को जान लेता है कि मैं भगवान हूँ, तो मास्टर बन जाता है। हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं, पर बाहर से देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज में वृक्ष बनने का पूरा सामर्थ्य है, पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। बच्चा पैदा करने का सामर्थ्य हर स्त्री के अंदर है, पर उसके लिए उसे माँ बनने की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे ही हमारे पास कुंडलनी, तृतीय नेत्र, 7 शरीर आदि सभी शक्तियां हैं, पर केवल ध्यान से ही ये शक्तियां जागृत होंगी। आंखें बंद करके श्वास के साथ ध्यान करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। हम बीज रूप में भगवान हैं, हमें वृक्ष रूप में भगवान बनना है। हमारे अंदर वो सब शक्तियां, वो सब ज्ञान निहित है। हमें ध्यान करके उस ज्ञान का वृक्ष बनाना है। जब हम ध्यान करते हैं और उस बीज की परवरिश करते हैं, तो उस बीज की परवरिश करने से वो जो बीज है वो एक फलदार, एक बहुत विराट वृक्ष बन जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना हम सब भगवान हैं। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान से हम ये जान पाए कि हम सब में वो भगवत तत्व है और उस भगवत तत्व को हमें पहचानना है। और उसका मार्ग हमें पत्री जी ने बताया कि सांसों के साथ एक होकर हम अपने भगवत तत्व को जानकर अपनी उस शक्ति को जगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज से ध्यान अभ्यास करें, अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाएं। निरंतर अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, पत्री जी के ज्ञान के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।